अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अच्छा बच्चों, I welcome you all in today's orientation of CFAP 5 tax planning and practices for the upcoming session of June 2025. अच्छा बेटा, आज के सेशन में हम इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, कि कोर्स आउटलाइन के बारे में, हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके बारे में। सो दिस सेशन विल बी ऑल अबाउट CFAP 5। अच्छा भाई, CFAP 5 टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। टैक्स का सब्जेक्ट आपने CA इंटर लेवल के ऊपर भी स्टडी किया है। आई होप कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। जी ठीक। टैक्स का सब्जेक्ट आपने CA इंटर के स्टेज के ऊपर भी स्टडी किया है, जिस कॉल्ड कैफ 2। CA फाइनल के लेवल के ऊपर भी आपके पास टैक्स का सब्जेक्ट है, बट दिस सब्जेक्ट इज एन एडवांस स्टेज, एडवांस लेवल। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो जो आपने कैफ 2 में पढ़ा वो तो जाहिर सी बात है, इट्स पार्ट एंड पार्सल एंड अ लॉट टू स्टडी इन CFAP 5। CFAP 5 बहुत अच्छे लेवल पर एग्जामिन होता है, बहुत एडवांस लेवल पर एग्जामिन होता है। And you have to study this subject properly to go through this examination, inshallah. And we will try our level best to help you out in passing this paper. Allah ke fazl aur karam se. So first of all, a bit of introduction about myself. I will be your facilitator for this subject. My name is Munir Mohammed Shafi. Uh, I'm a fellow chartered accountant and a fellow chartered certified accountant. काफी अरसे से टीचिंग से मुंसलिक हूँ, स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ वेरियस सब्जेक्ट्स, C8 and ACC as well. I myself am a practicing auditor, practicing chartered accountant in my own firm, HM Chartered Accountants. I'm a fellow member of ACCA, fellow member of ICAP as well, and my contact details are also on the screen. अच्छा, सेशन एजेंडा कुछ मैंने बात छेड़ दी थी कि ये सेशन किस बारे में है। दिस सेशन इज अबाउट CFAP 5, its importance in the profession. We will have an overview of the syllabus as well. We will also have a look at paper pattern and key areas. We will discuss a bit on passing ratio, क्या है और क्यों है, फेलियर के रीजंस क्या हैं, CV एग्जाम्स के बारे में कुछ बात करेंगे, एंड देन we will see that how this session will go on. अच्छा भाई, सबसे पहले CFAP 5 के बारे में। CFAP 5 है क्या? जैसे कि हमने बताया कि दिस इज एडवांस लेवल सब्जेक्ट, टैक्स का ही एडवांस वर्जन। जो आपने CA इंटर में पढ़ा था उसी का एक एडवांस वर्जन आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं। द गुड थिंग इज कि आपने CA इंटर के पेपर्स के बाद CA फाइनल के पेपर्स, कुछ पेपर्स का भी मजा चख लिया आपने, ठीक है। और स्टूडेंट्स आमतौर पर 2-3 पेपर CA फाइनल के अटेम्प्ट करने के बाद CFAP 5 को पिक कर रहे होते हैं। So the good thing is that the maturity level of the students is a bit higher. उनको पता होता है कि what is CA final and how to tackle CA final courses. तो इस सब्जेक्ट में भी आपने खुद बहुत एफर्ट करनी है, आपने खुद से स्टडी भी करनी है। इंशाल्लाह ताला मैं हेल्प आउट कर रहे होंगे आपको, बट दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो आपको ऑर्डिनेंस खुद से रेफर करना है, उसको रीड करने की आदत बनानी है, कहाँ कौन सी चीज किस तरह से लिखी है, वो जगह जगह लेक्चर्स के बीच में हमने रेफर किया होगा, आपको पता लग रहा होगा दैट हाउ टू नेविगेट द ऑर्डिनेंस। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भाई। देखो, हर सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। CA के अंदर आप जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, जो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लेकिन टैक्स के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मैं हमेशा कहता हूं कि काफी ज्यादा है। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए कि ये जो टैक्स का सब्जेक्ट है, लाइक ऑल अदर कोर सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो है, प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस तो है, बट दिस इज सच अ सब्जेक्ट कि आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई कर जाओगे, इवन क्वालिफाई करने से पहले आप जहां भी जाओगे, जिधर भी जाओगे, और अगर किसी को अभी ये कहोगे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो सबसे पहली चीज जो उनके जहनों में आती है वो ये आती है दैट यू विल बी अ टैक्स एक्सपर्ट। आपको टैक्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा, टैक्स बचाना कैसे है, टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है। सो यू विल बी अज्यूम्ड टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट। और अगर आपने दो चार टैक्स की बातें बता दी उसको, कुछ उसकी टैक्स सेविंग के तरीके बता दिए, कुछ टैक्स मैनेजमेंट के अपने तरीके बता दिए किसी को भी, तो आप सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं अपनी नॉलेज से। मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक कभी किसी ने मुझसे ये कहा हो कि किसी गैदरिंग में, किसी ओकेजन के ऊपर, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, मुझे याद नहीं पड़ता किसी ने ये कहा हो कि आप दर बता दें कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिकग्निशन या इम्पेयरमेंट का तरीका क्या होता है। नेवर एवर। हाँ, लेकिन हर ओकेजन पर, हर गैदरिंग के ऊपर जहां बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, यार ये टैक्स बहुत लग रहा है, टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स का क्या करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, यहाँ कट रहा है वो कैसे करें, इसको हम कैसे बचाएं, ये जो कट रहा है इसका क्या फायदा हो। मेनी क्वेश्चंस एंड डिस्कशन ऑफ अ कॉमन पर्सन रिवॉल्व्स अराउंड टैक्सेशन। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ऑडिटिंग की बातें नहीं करेगा, वो आपसे बातें करेगा तो सिर्फ टैक्स की बात करेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो है। चाहे आप ऑडिट करते हो आपको टैक्स आना चाहिए, चाहे आप अकाउंटिंग में जाते हो, सीएफओ बनते हो किसी कंपनी के, किसी ग्रुप के, आपको टैक्स आना चाहिए। टैक्स प्रैक्टिस करते हो आपको टैक्स आना चाहिए। बल्कि वैसे भी मतलब आपको इन एनी रोल, आप किसी भी रोल में क्यों ना हो, दिस सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग दिस? और जैसे कि उन्होंने बताया कि यू विल बी अज्यूम टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट, भले आप हो ना, लेकिन आप अज्यूम किए जाएंगे। तो पेपर पासिंग की इंपॉर्टेंस तो इसकी है ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली, फ्रॉम योर नॉलेज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर प्रोफेशनल इंप्रेशन पर्सपेक्टिव, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे इसका ओवरव्यू कि इस सब्जेक्ट में है क्या। चलिए, आओ हम सिलेबस डॉक्यूमेंट को रेफर करते हैं कि हमारे लिए आई कैप ने क्या सिलेबस तैयार कर रखा है। तो ये सिलेबस डॉक्यूमेंट आपके पास हर सब्जेक्ट का होगा, बट लेट्स रेफर आर रेलेवेंट एरिया। टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा ही। ओके। सो इट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन कि आपका जो टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस का सिलेबस है, वो तीन ब्रॉड एरियाज में डिवाइडेड है। वन इज इनकम टैक्स, वन इज सेल्स टैक्स एंड एफईडी, एंड थर्ड वन इज एथिक्स। एथिक्स का वो पोर्शन है जो आपने सी इंटर में पढ़ा है, जो आप ऑडिट के सब्जेक्ट में पढ़ते आए हैं, जो ऐसी चीज है कि विच इज नॉट टेक्निकल, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आमतौर पर वो एरिया होता है जो सेल्फ स्टडी वाला ही एरिया रहता है। ठीक है। अच्छा, बात रहती है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की, वेरी क्रूशियल एरियाज। इनकम टैक्स का वेटेज ज्यादा है, सेल्स टैक्स का वेटेज थोड़ा कम है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। When we talk about sales tax, FED, basically these all are indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ सेल्स टैक्स सॉरी सेल्स टैक्स में सिर्फ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 नहीं आता, इसमें आपके पास प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज भी आ जाते हैं। ठीक है।
जीएसटी वाला यानी सेल्स टैक्स एक्ट भी आ जाता है आपके पास। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी आ जाता है, इनकी जो सर्विसेज के ऊपर लग रहा होता है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, और एफडी, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। इन सब की वेटेज मिलाकर बनती है अराउंड 30 to 45 मार्क्स। इनकम टैक्स 50 to 60 मार्क्स, और फिर कुछ जनरल थ्योरी यानी एथिक्स वगैरह की। अच्छा, इनकम टैक्स की मैं बात करूं, इसके एरियाज की मैं बात करूं जो एग्जामिन होंगे, तो इन शॉर्ट इनकम टैक्स में तकरीबन सब कुछ टेस्ट हो रहा होता है। हाँ, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज है, या बैंक से रिलेटेड कोई चीज है, बहुत कम टेस्ट होती हैं। जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें होती हैं, ऑयल एंड गैस, ये नहीं होती टेस्ट, बहुत कम टेस्ट हो रही होती हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक वाला। अदरवाइज इनकम टैक्स में जो कुछ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जाहिर सी बात है, हम कितना कर सकते हैं, हम कितना पढ़ सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर। बट द गुड थिंग इज यू हैव द ordinance with you in the examination, you have the soft copy with you in the examination। तो अब मिसाल के तौर पर जाहिर सी बात है, जो की एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट्स हैं, वो तो आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे। लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिसमें आपको खुद थोड़ी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द वेरी मेच्योर लेवल, प्रोफेशनल लेवल, एंड देयर इज अ लॉट व्हेन यू टॉक अबाउट इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो ये जो पूरी किताब है, ठीक है, ये किताब में भी काफी सारी चीजें समा दी हैं, समो दी गई हैं ऐसे सलाम वालों ने। बट द पॉइंट इज कि बहुत सी चीजें इसके अलावा भी हैं इनफैक्ट। ठीक है, जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के एम्बिट में फॉल करती हैं। गुड थिंग इज, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, द गुड थिंग इज दैट यू विल बी हैविंग द सॉफ्ट कॉपी विथ यू। तो एग्जामिनेशन में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अब आपके पास सॉफ्ट कॉपी है। और मिसाल के तौर पर आपको कोई रेट याद नहीं आ रहा, यू कैन रेफर द रेट। आपको कोई रिक्वायरमेंट याद नहीं आ रही है, यू कैन रेफर द रिक्वायरमेंट। और मिसाल के तौर पर एडवांस टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसका सेक्शन है। अब आपने कंट्रोल एफ के डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन सर्च किया, उसका एडवांस टैक्स देखा कितना लगता है, दैट्स इट, खत्म। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो द थिंग इज, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस या एग्जाम्पशंस ऐसी होंगी जो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई आती है तो आपने कंट्रोल एफ करना है, सर्च करना है, और आपको मिल जाएगी। Are you getting this? So this is the ease which comes up with the computer-based environment, with the ordinance available in the soft copy to you. तो आप सर्च कर सकते हैं easily. Are you getting this? अच्छा भाई, तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में तकरीबन सब चीजें आपके कोर्स का पार्ट है, सेल्स टैक्स में सब चीजें आपके कोर्स का पार्ट है, एफईडी में सब चीजें आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सिलेक्टेड चीजें आपके कोर्स का पार्ट है। जब आप सेक्शंस को देखेंगे तो वो तकरीबन सारे सेक्शंस कवर हो रहे होंगे। रूल्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है सिर्फ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी है, इनकम टैक्स रूल्स भी हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ। और रेलेवेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, वो सब चीजें जो इनकम टैक्स से रिलेट करती हैं, वो सब आपके कोर्स का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की, तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आपके कोर्स का पार्ट है। सेल्स टैक्स रूल्स भी सेल्स टैक्स लॉ का पार्ट है, तो वो भी आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, कॉमन प्रोविजंस ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल टेरिटरी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। अब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ऐसी बात है, ये प्रोविंशियल लॉज गवर्न करते हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। तो हर प्रोविंस का अलग अलग लॉ आपको नजर आएगा। वैसी बात है, हर प्रोविंस के अलग अलग लॉ तो आप नहीं पढ़ सकते, तो जो कॉमन प्रोविजंस हैं वो आप पढ़ रहे होते हैं। और इसके लिए यूज हम कर रहे होते हैं पंजाब का जो लॉ है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें कॉमन प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविंसेस के क्या रेट्स हैं, सो व्हेन यू सी द document, you will get everything to understand and refer, inshallah.
फेडरल एक्साइज एक्ट, फेडरल एक्साइज रूल्स, ठीक है भाई। तो इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 एफईडी एक्ट के हमारे कोर्स का पार्ट है। एथिक्स के अंदर जो कोड ऑफ एथिक्स कोर्स का पार्ट है वो भी आपके सामने आ गया। सो दिस इज अबाउट द करिकुलम, दिस इज अबाउट द कोर्स। फिर कुछ गाइडेंस थी जो विंटर के लिए थी कि ओपन बुक पॉलिसी है, ओपन बुक पॉलिसी है, डिजिटल बेयर एक्ट आपको अवेलेबल होगा जो आप रेफर करते हो एग्जामिनेशन के अंदर। बस वो बताना यहाँ मकसूद था। जनरल एग्जामिनेशन गाइडेंस, तो जो भी चेंजेस, अमेंडमेंट्स आपके अटेम्प्ट के लिए मैं बात करूं, जो इशू हो जाएंगी 1 फैब तक, वो समर में एप्लीकेबल होंगी, एग्जामिनेबल होंगी। नॉट मच चेंजेस, बहुत मामूली मामूली से चेंजेस हैं, बहुत मेजर चेंज नहीं है, बहुत मामूली सी अमेंडमेंट्स हैं जो कि जब हम डिस्कस करेंगे, जब भी जिस भी सेशन में डिस्कस करेंगे, हार्डली आधे घंटे में डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। The main thing, the main law which stands applicable in your attempt will be Finance Act 2024, which is applicable for tax year 2025, जो कि पिछले अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल था। मेन लॉ वही आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा वो वही रहेगा जो पोर्टल पर अभी अवेलेबल है। उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस आने के चांसेस नहीं है, तो वही आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा भाई, तो ये तो हो गई बातें। वापिस आते हैं अपनी ओरिएंटेशन के ऊपर। सिलेबस ओवरव्यू हमने देख लिया। एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा होता है, पेपर पैटर्न हमारा कैसा होता है। सो दिस इज द कॉमन पेपर पैटर्न ऑफ CFEP 5 which is on your screens. चलो, इनकम टैक्स से एक 20 से 25 मार्क्स का कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। और जिस तरह से पहले कैप 2 में आता था कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पर भी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने को दिया जाएगा। फर्क ये होगा कि वहां आपके पास इंडिविजुअल और एओपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, बट दिस दिस विल बी रिलेटिंग टू कंपनी, most probably this will be related to company taxation, corporate taxation. Okay, let me refer it, corporate taxation, क्योंकि इंडिविजुअल एरिया भी हमने बहुत पढ़ लिया ना कैप 2 में, ठीक है। देन अ क्वेश्चन विल बी, जो 20 से 25 मार्क्स का सवाल होगा वो होगा थियोरेटिकल टाइप, बट अगेन इट्स प्रैक्टिकल, इट्स नॉट थियोरेटिकल, इट्स प्रैक्टिकल, जिसमें आपसे कमेंट्स मांगे जाएंगे, आपका एनालिसिस मांगा जाएगा ऑन इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशंस प्रेजेंटेड। आपको कंप्यूटेशंस दी जाएंगी, फिर आपको उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इस पर कमेंट कीजिए, क्या ये ठीक किया है, ये ठीक नहीं किया है। ये क्वेश्चन भी होगा 20 से 25 मार्क्स का। ये वो एरिया है जहां स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं टू एक्सप्लेन, टू कमेंट, टू एक्सप्लेन, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं। फिर कोई 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड मिसलेनियस कंप्यूटेशन हो सकती हैं। फिर कोई 5 से 10 मार्क्स का इनकम टैक्स का सवाल हो सकता है, जिसमें अगेन कमेंट्स या एडवाइस करने को कहा जा सकता है। सेल्स टैक्स और एफईडी में एक क्वेश्चन आपको 20 से 25 मार्क्स का मिलेगा, विच विल बी कंप्यूटेशनल बेस्ड, ठीक है। सेल्स टैक्स एफईडी में एक क्वेश्चन आपको 8 से 10 मार्क्स का मिलेगा, जो कंप्यूटेशन जिसमें नहीं होंगी, जिसमें आपसे कुछ सिनेरियो दिए गए होंगे तो आपसे उस पर इनपुट लिया गया होगा, कमेंट्स या आपका व्यू क्या है, ठीक ट्रीटमेंट है, ये ठीक ट्रीटमेंट नहीं है, इस वाली ये वाली बात है, ठीक है। जरूरी नहीं है 10 मार्क्स, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिस इज एन एवरेज एनालिसिस, average analysis after the open book examinations. Are you getting this?
Above is just an above is just an indicative general pattern which may vary. I have cap may ask any area in any sequence as per the given marking grid. रीजंस ऑफ फेलियर क्या है? इनकम यानी कि टैक्स प्लानिंग में एंड प्रैक्टिसेस में क्या रीजंस ऑफ फेलियर है? रीजंस ऑफ फेलियर कुछ नए नहीं है, हर दफा यही रहते हैं और यही रहेंगे। क्या? सिलेक्टिव स्टडीज, you have to cover many areas। ठीक है, आपको काफी एरियाज कवर करने पड़े। अच्छा, हो सकता है लेक्चर्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी हों जो कवर ना हो पाए, वो इजी होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, प्रॉब्लमैटिक नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिटर्न असेसमेंट से रिलेटेड आसान सी चीज है, सेल्फ स्टडी वाली मटेरियल है, उसको उसको अपनी दफा रीड करना है, गो थ्रू करना है, दैट्स डन एंड डस्टेड। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो चीजें एग्जामिन होती हैं कम से कम आपको वो नहीं छोड़नी है। मुश्किल लग रही थी सर, ग्रुप टैक्सेशन को छोड़ दिए हमने, उसके सवाल छोड़ दिए, नहीं करना है ऐसा। ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन ऑर्डिनेंस एंड ओपन बुक पॉलिसी, सर सब कुछ तो किताब में लिखा हुआ है, टेंशन किस बात की? नहीं भाई, सब कुछ तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन उस किताब में कहाँ लिखा हुआ है आपको क्या पता? और यू हेयरिंग दिस? उसको खोलना कैसे, उसको पढ़ना कैसे, इंटरप्रीट कैसे करना है, डिवीजन में पार्ट में जाके रेट कैसे तलाश करना है। तो ये ऐसे नहीं होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप फर्स्ट डे ये एक्सरसाइज करें और आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। ये बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगी, आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगी ये चीज। आपको एक चीज पता है, दिमाग में ट्रीटमेंट आपके मौजूद है, उसको बुक खोल के उसको वो वहां से लिखना, ये बेवकूफी है। हाँ, मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि एक दफा उसको देख लें और उसके बाद फिर आप ड्राफ्ट करें। यस यू कैन डू दिस, लेकिन उसके लिए भी पता होना चाहिए कि कहाँ लिखा हो। रेट रेफर कर सकते हैं। ओवर रिलायंस नहीं करनी है आपने। पढ़ना आपने वैसे ही जैसा पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखने हैं, ऑर्डिनेंस के ऊपर ओवर रिलाय नहीं करना। और ऑर्डिनेंस नहीं खुलेगा एक दफा पढ़ के, दोबारा दोबारा बंदे का पढ़ने का दिल नहीं चाहता, एक दफा ऑर्डिनेंस खुल के दोबारा ऑर्डिनेंस खोलने का दिल क्या चाहेगा? वैसे भी कौन सा एग्जामिनर आपसे रोट लर्निंग या रट्टे वाले सवाल पूछ रहा है? एग्जामिनर आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा है। इफ यू नो अ कॉन्सेप्ट इन स्पेसिफिक सेक्शन, there is hardly any need to open it and read it in the examination hall where you hardly have 3 hours 15 minutes। जो करने का काम है वो वहां हो नहीं रहा होता, ऑर्डिनेंस खोल खोल के क्या सारी चीजें वहां पे पढ़ना थोड़ी शुरू करेंगे हम, पहले से पढ़ने की। एग्जाम में रेफर करने की जरूरत पड़ जाए। सेल्स टैक्स में काम काफी पड़ता है। सेल्स टैक्स के अंदर एग्जामिनर शेड्यूल का आर्टिकल स्पेसिफिक नाम के साथ दे देता है, स्पाइसेस इन रिटेल पैकिंग। अब स्पाइसेस इन रिटेल पैकिंग आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो कौन सी शेड्यूल में फॉलो करती है। कोई प्रोडक्ट है इसका नाम, वो स्पेसिफिक वो थर्ड शेड्यूल में फॉलो तो नहीं करती, फिफ्थ में फॉलो तो नहीं करती, सिक्स शेड्यूल में फॉलो तो नहीं करती। अब देखो आप, जो सॉफ्ट में ऑर्डिनेंस आपके पास अवेलेबल होगा वो कितना यूजफुल है, क्योंकि सारे नाम आप याद नहीं रख सकते। कंट्रोल एफ, सर्चिंग फैसिलिटी, इट्स वेरी क्रूशियल। लैक ऑफ पेपर टेक्निक, पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सोचना कैसे है, प्लानिंग कैसे करनी है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, पेपर टेक्निक। प्लान करो, क्वेश्चन देख के आंसर स्टार्ट मत करो, प्लान करो। पूछा क्या जा रहा है, आपने जवाब क्या देना है। ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत पुअर है, ये एग्जामिनर का शिकवा है, मेरा नहीं। तो जो कमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं जिस पर आपको कमेंट देना है, जिसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, उसमें आप बहुत कम मार्क्स ले पाते हैं स्टूडेंट्स। अनएबल टू अडॉप्ट द माइंड सेट या रोल एज पर द गिवन केस। ठीक है। आपको रोल क्या दिया जा रहा है? आप टैक्स पेयर ही होंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कमिश्नर हैं और ये मसला हुआ है, अब आप क्या करेंगे? हो सकता है। सो यू हैव टू अडॉप्ट योर माइंड सेट एंड रोल एज पर द गिवन केस। ठीक है। फेलिंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ठीक से समझना है भाई। एक चीज पूछी, दो पूछी, तीन पूछी, पूछा क्या जा रहा है आपने लिख के दिए। अंडरस्टैंडिंग करनी है, रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना है। अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल द गिवन या हिडन इश्यूज, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, छुपे हुए होते हैं, वो आप पकड़ नहीं पाते। टाइपिंग स्पीड आपकी बेकार है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। आपकी टाइम मैनेजमेंट बेकार है, अच्छी नहीं है, आपने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया।
एग्जामिनर के कमेंट्स आपने इग्नोर कर दिए। यू हैव टू रीड एग्जामिनर कमेंट्स। इससे पता लगता है कि क्या आमतौर पर गलतियां होती हैं, ये होती रही हैं, एंड हाउ यू शुड बी ओवरकमिंग दोज मिस्टेक्स। कैरिंग। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं थोड़ा टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, दैट हाउ आर यू गोइंग टू कवर द मटेरियल। अच्छा देखो बेटा, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, पोर्टल का एक्सेस आपके पास होगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। लाइव सेशंस हमारे अप्रैल से पहले नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल डे वन से ओरिएंटेशन से। लाइव सेशन हमारे अप्रैल से पहले नहीं हो पाएंगे। वजह, जनवरी में कुछ मेरी कमिटमेंट्स हैं, सी एंटर के कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं। फिर फरवरी, मार्च में रमजान है, बचा एक फरवरी। फरवरी के अंदर मेरा एक सफर है, सो इंशाल्लाह ताला उम्रे का सफर है मेरा। तो अवेलेबिलिटी जैन फेब मार्च में मेरी नहीं हो पाएगी लाइव क्लासेस के लिए। सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ताकि कोई एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग गैप ना रहे। तो रिकॉर्डेड सेशंस आप लोग कवर करेंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो आप लोग कवर करेंगे एज इट इज की बुनियाद पर। फिर बात आएगी अप्रैल की। अप्रैल के अंदर आई हैव प्लान्ड कि मैं इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट 8 to 10 लाइव सेशंस कंडक्ट करूंगा, जिसके अंदर कोर्स को हम रिवाइज भी करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी कि आप समझ लें कि अराउंड 30 to 40 आवर्स, मिनिमम 30 आवर्स। इन लाइव सेशंस के अंदर हम रिकैप भी करेंगे इंशाल्लाह ताला चीजों को, और रिसेंट पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बट अप्रैल ऑनवर्ड्स आफ्टर रमजान। ठीक है, तो ये मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि कोई अंडरस्टैंडिंग गैप ना रहे। कोई स्टूडेंट हो जो ये समझता हो कि लाइव सेशंस होंगे, या लाइव सेशंस लेना चाहता हो, देन यू शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया। हाँ, इन अप्रैल, अप्रैल मई में हम लाइव सेशंस कंडक्ट कर रहे होंगे। रिवीजन, प्रैक्टिस, वो सेशंस हम इंशाल्लाह ताला कर रहे होंगे। तो उसके लिए अच्छा ये है कि जो रिकॉर्डेड सेशंस हो वो आप टाइमली कवर कर लें, मार्च तक कवर कर लें, निपटा लें मार्च तक। ठीक है, ताकि हम अप्रैल और मई के अंदर नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, हम अप्रैल मई के अंदर कोर्स को रिवाइज कर सकें। आर यू गेटिंग दिस? दिस विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर द सेशन ऑफ जून 2025। ठीक है, कोर्स कंटेंट पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, कोर्स नोट्स पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं। चला जब आप कवर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से मसले आपको नहीं आएंगे। कोई आते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। बट दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू मूव। ठीक है, ऑर्डिनेंस भी पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। लेक्चर में भी रेफर हुआ होगा जगह जगह जहाँ जरूरत पड़ी होगी। द पॉइंट इज, यू शुड बी वेरी सीरियस, यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। आपने टाइमली लेक्चर्स कवर करने हैं, कोशिश करना है ऑन ट्रैक रहें, कोशिश करना है जो अप्रैल में लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस होंगे उसमें आप जरूर उसको अटेंड करें, देखें, और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी कंसर्न, then please do let me know. Okay, so beta, I think this is it. Then how we are going to take this session up. अच्छा, फिर ये डिस्कशन भी आपको मिल जाएगी, ये हमने डिस्कशन की हुई है। अ, बेटा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप कोशिश करके उसको अप्रैल, मिड अप्रैल या अप्रैल तक कवर कर सकते हैं, मिड अप्रैल तक कवर कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब अराउंड 100 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, अराउंड 100 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और मैंने आपको ये कहा कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह अप्रैल में फिर मैं इस कोर्स को रिवाइज भी कराऊंगा। तो अच्छा ये है कि आप अपने पार्ट पर इसको एक दफ़ा जो लेक्चर्स हैं उसको देख लें, ठीक है। अच्छा, फिर ये डिस्कशन भी आपको हमारे रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर मिल जाएगी। बजट के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था जब बजट आया था, क्या रिसीट्स हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना पोर्शन उसकी एलोकेशन किस तरह से है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो टैक्स है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, आपकी जेब पे तो बर्डन है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू है। तो अब ये जो रेवेन्यू है ये किस एरिया से कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से ठीक ठाक आ रहा है। इनकम टैक्स की हम बात करें, इनकम टैक्स से 42%, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिलाकर, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिलाकर 12.5, 38, यानी कि 50 से 60, तकरीबन अराउंड 60%। 58% फिर कहाँ से आ रहा है, तकरीबन 57% कहाँ से आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज बाइफर्केशन, इसके ऊपर भी बात की है तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, उसमें मजीद आपका टाइम नहीं लूंगा। So this is it from my side. I hope I've clarified many things so that our expectation is very crystal clear and there is no expectation gap. ताकि फिर जब आप अप्रैल में मिलें, अप्रैल में हमारी मुलाकात हो लाइव सेशंस में, तो आपने अपनी कवरेज भी की हुई हो, एंड यू आर ऑन ट्रैक, यू आर ऑन टारगेट फॉर द लाइफ प्रैक्टिस। ठीक है मेरे बच्चों, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करें। अल्लाह पाक आपकी इस एफर्ट में बरकत डालें। आपके लिए अल्लाह पाक ये पूरा सफ़र, पूरी जर्नी अल्लाह पाक आसान करें, कि आप बहुत आसानी के साथ इस पेपर को हमारे साथ कवर कर पाएं। अल्लाह पाक मुझे इनेबल करें, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दें, ताकत दे, कि मैं जो एफर्ट कर सकता हूँ, एज आई टोल्ड यू, आई हैव सम कमिटमेंट्स, तो अप्रैल एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स जो मैं एफर्ट कर सकता हूँ, जितना मैक्सिमम आपको हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं आपको हेल्प आउट करूँ इस पेपर को पास करने में। कोशिश करेंगे हम, मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंसान सोच सकता है, इंसान प्लान बना सकता है, एफर्ट करने की कोशिश कर सकता है, उसमें बरकत डालने वाली, उसको सक्सेसफुल बनाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की। तो हम अल्लाह से मांगें, हम अल्लाह से दुआ मांगें, हम अ, अल्लाह से इल्तिजा करें, ठीक है, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं, चीज़ें हमारे फेवर में हो जाएं, ठीक है मेरे बच्चों। तो विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी विद अस, फॉर योर स्टडीज, फॉर दिस पेपर, फॉर ऑल अदर पेपर्स, फॉर योर एंटायर जर्नी ऑफ सीए। और अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अबाउट, टुडे साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।